22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसका परिणाम दो ऑपरेशन रहा। एक ऑपरेशन सिंदूर जो 7-8 मई 2025 को भारत की सेनाओं ने शुरू किया, और उस ऑपरेशन का उद्देश्य था टेरर इंफ्रा को ध्वस्त करना। ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर 7-8 मई 2025 को शुरू किया गया, उसका उद्देश्य था आतंकी जो ढांचा है उसको डिसमेंटल करना। और ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री रिस्पॉन्स था, वह पूरी तरह से एक सैन्य कार्रवाई थी। ऑपरेशन महादेव जो है वो 28 जुलाई 2025 को गृहमंत्री के द्वारा दिए गए संसद में बयान के अनुसार जो पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार जो 3 आतंकवादी थे, उनके काउंटर करने के लिए क्या बनाया गया था, तो एक काउंटर टेरर ऑपरेशन था। इसका उद्देश्य टेररिस्ट इंफ्रा को समाप्त करना नहीं, उन टेररिस्ट को समाप्त करना था जो पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित थे। इसमें आर्मी की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी, जो सीआरपीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस, तीनों का कोऑर्डिनेशन था। और एक श्रीनगर के पास जो दाची ग्राम नेशनल पार्क है उसके पास ही क्या है उनका इनकाउंटर क्या है किया गया। ये लश्कर तैयबा जो है ये बहुत ही खूंखार आतंकी संगठन 80 के दशक में हाफिज सईद के द्वारा पाकिस्तान में स्थापित किया गया। और 3 आतंकी हमले जो बहुत बड़े भारत में किए गए उसके लिए लश्कर तैयबा को जिम्मेदार माना जाता है। इसमें एक हमला 2001 में संसद पर हमला, 2006 में मुंबई में जो लोकल ट्रेन में बम विस्फोट हुआ उस पर, और 2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ जो बहुत बड़ा क्या है 26 नवंबर की जो घटना हुई, उन तीनों के लिए लश्कर तैयबा जिम्मेदार माना जाता है। जब 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया तो लश्कर तैयबा के ही आउटफिट के रूप में द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको टीआरएफ कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये स्थापित हुआ। इसने ये परसेप्शन बनाया कि कश्मीर के जो यूथ्स हैं उनके द्वारा ये 370 को, कश्मीर को लेकर जो नीतियां भारत सरकार की बदली हैं, उनका विरोध करने वाला यह एक स्वतंत्रता से यह एक क्या है गुट है। और ये 2019 में बनने के बाद इसने पहलगाम जैसी बहुत बड़ी घटना क्या है कर दी। जुलाई 2025 में द रेजिस्टेंस फ्रंट को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई, जब भारत के प्रयासों के बाद अमेरिका ने इसको क्या है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ के रूप में घोषित कर दिया। द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित कर दिया है। और स्पेशली डिजाइन्ड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसडीजीटी के रूप में इसे क्या है घोषित कर दिया गया है। इसका फायदा भारत को यह होगा कि भारत पाकिस्तान को इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अब ज्यादा मजबूती से अलग थलग कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका अगर टीआरएफ को घोषित करता है तो टीआरएफ को जो सपोर्ट है वो लश्कर तैयबा से है, और लश्कर तैयबा ही उसका मात्र